कहते हैं कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वे खुद आपको ढूंढ लेती हैं। मेरा नाम आर्या है। मैं ऐसे गांव में रहती हूँ जहाँ रोमांच टीवी पर आता है और असली जिंदगी घर, कॉलेज, नानी की डांट और फिर घर। लेकिन उस रात वाकई कुछ अलग था। आधी रात को मेरा कमरा हल्का कांपा, जैसे हवा ने अचानक एक्स्ट्रा स्पीड लगा दी हो। मैंने घबराकर खिड़की देखी, वहाँ एक पुराना, थोड़ा जला हुआ कागज अटका हुआ था। अनंत खजाना उन्हें मिलता है जो खोने से नहीं, खोजने से डरते हैं। नीचे एक हल्का नीला चमकता हुआ नक्शा बना था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस ले रहा हो। मैं डर भी रही थी, लेकिन सच बताऊं, दिल में रोमांच के लिए हमेशा जगह रहती है। मैंने तय किया, आज ही जाना है, अभी। नक्शा मुझे ले गया छाया वन की तरफ। ये जंगल हमारे गांव की डरावनी कहानियों में ही सुना था, लेकिन अंदर कदम रखते ही महसूस हुआ कि यहाँ सब जिंदा है। काले टेढ़े मेरे पेड़ ऐसे झुके हुए जैसे मुझे ऊपर से झांक रहे हों। अचानक एक पेड़ की छाल फटी और धीमी फुसफुसाहट में आवाज आई, रुक जा, आगे सवाल पूछे जाएंगे। मैं उछल ही गई थी। जमीन पर एक गोला बना और उससे धुआं उठकर एक छाया दूत खड़ा हो गया, मानव जैसा आकार लेकिन बिना चेहरा। वो बोला, अनंत खजाने का पहला द्वार खोलने के लिए उत्तर दो। क्या रोशनी में जन्मता है, लेकिन अंधेरे में सबसे तेज बढ़ता है? मैंने सोचा, फिर अचानक दिमाग में क्लिक हुआ। छाया दूत कुछ पल शांत रहा, फिर पीछे हट गया। मार्ग खुल गया। जंगल की जमीन दो रास्तों में बंट गई, एक उजला, एक काला। नक्शा नीली चमक के साथ काले वाले रास्ते पर टिक गया। ठीक है, मैंने खुद से कहा, डर तो मेरी आदत है, पर जाना यही पड़ेगा। अगला पड़ाव था सरपंदी। ये नदी बहती कम थी, फुसफुसाती ज्यादा। नदी के बीच में एक चमकती चट्टान थी, दूसरा संकेत वही था, पर रास्ता कुछ नहीं। मैं पानी में उतरी ही थी कि पैर के नीचे कुछ हिला। काले पानी से एक पारदर्शी सांप उभरा, आंखें नीली, शरीर बिल्कुल पानी जैसा। वो बोला, डर मत, मैं इस नदी का रक्षक हूँ। खजाने की तलाश में सच में आई हो? मैंने कहा, हाँ। सांप बोला, तो बताओ, किसे जितना बांटो वो उतना ही बढ़ता है? मैंने सोचा, फिर जवाब दिया, ज्ञान। सांप हल्का मुस्कुराया, सही उत्तर। तुम खोजने वालों में से हो, भागने वालों में से नहीं। उसने खुद को मोड़कर पानी पर मेरे लिए एक पारदर्शी पुल बना दिया। मैं चट्टान पर पहुंची, वहाँ एक नीला अंडाकार चमकता पत्थर रखा था, जैसे अपने अंदर से आसमान की रोशनी पकड़ रहा हो। अकेले रह जाने का नक्शा मुझे पहाड़ों की तरफ ले गया। ठंडी हवा, तेज ढलान और कड़कड़ाती चट्टानें। घंटों बाद मैं पहुंची अनंत पर्वत पर। चट्टानों पर अजीब रून बने थे, जैसे किसी ने प्राचीन भाषा में चेतावनी लिखी हो। जैसे ही मैं पास गई, पर्वत की दीवार अपने आप हटी और एक गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा गोल हॉल था, उसके बीच में स्वर्ण वृत्त बना था। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, एक भारी गूंजती आवाज आई, आर्या, आखिरी परीक्षा यही है। कमरे में 7 स्तंभ चमकने लगे, साहस, धैर्य, सत्य, स्मृति, त्याग, बुद्धि, सम्मान। मैंने नीला पत्थर बीच वाले वृत्त में रखा। कमरा तेज रोशनी से भर गया। आवाज आई, सिर्फ जवाब देना काफी नहीं, योग्यता भी साबित करनी होगी। कमरा घूमने लगा और मैं एक सफेद मैदान में पहुंच गई, जहां कोई सीमाएं नहीं थी। मेरे सामने मैं ही खड़ी थी, मेरी ही दूसरी परछाई। वो बोली, खजाना वही पाता है जो अपने डर को जानता है। बताओ आर्या, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर है? मैं चुप रही। वो बोली, अकेले रह जाने का, असफल होने का, या ये कि तुम उतनी मजबूत नहीं जितना दिखाने की कोशिश करती हो। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने धीरे कहा, हाँ, मुझे असफल होने से डर लगता है। कभी कभी लगता है कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगी। मेरी परछाई मुस्कुराई, सच्चाई स्वीकारना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। और वो धुएं की तरह गायब हो गई। पूरा मैदान सुनहरी रोशनी में बदल गया। मैं फिर उसी गुफा में खड़ी थी। सामने एक विशाल स्वर्ण संदूक रखा था। मैंने डरते डरते खोला। अंदर थे अनगिनत सोने के सिक्के, चमकते रत्न, क्रिस्टल की तलवारें, पुराना शाही मुकुट और एक प्राचीन स्क्रॉल पर लिखा था, अनंत खजाना उसे मिलता है जो अपने डर और सत्य को स्वीकार कर ले। अब ये तुम्हारा है। नक्शा हल्की चमक के साथ धीरे धीरे राख बनकर गायब हो गया। मैंने खजाने में से सिर्फ उतना लिया जो जिंदगी बदलने के लिए काफी था, लालच के लिए नहीं। क्योंकि असली रोमांच खजाने में नहीं, खोज में है। जब मैं पहाड़ से नीचे उतरी, सुबह की धूप मेरे चेहरे पर आई।
मैं वही आर्या थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल बदल गई थी। खजाना असली था और अब मेरी हिम्मत भी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, इसे किसी अपने के साथ शेयर करें, क्योंकि रहस्य बांटने से बढ़ते हैं। और ऐसी ही दिलचस्प ऑडियो कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में।